आपको भी लगता है पैसे से खुशियाँ नहीं खरीद सकते हो? बन ली वो वाली कैटेगरी? नहीं भाई, या तो आप बहुत अमीर हो या तो फिर आप गरीब हो। नहीं तो जो बीच का बंदा है ना, जिस पे थोड़े बहुत ऐसे इस्तेमाल करके देखा कि मज़े आ जाते हैं, कि हाँ वो पैसे खुद के हो तो मज़े आ जाते हैं, उन सबको पता है कि भाई ये सब स्कैम है। भाई देखो, सबको वहाँ तक पहुँचना ज़रूरी है कि बहुत सारे पैसे हैं जीवन में, जो मन कर रहा है वो खरीद ले रहे हैं। सेटिस्फैक्शन, ये सब जो ज्ञान वाली बातें हैं, या तो फिर उस राह पे चल दो, एकदम प्रेमानंद जी के भक्त बन जाओ, वहीं जाके बैठ जाओ, वो तुमको जीवन का कुछ मस्त समझाएंगे, तुमको बातें समझ आएंगी। नहीं तो तुम्हें अगर एक्चुअली में जीवन जानना है तो तुम्हारे पास पैसे होना जरूरी है। एक बात बताओ, एक पॉइंट के बाद मम्मी पापा की एज हो रही होती है, दाई दादा नानी नाना सब लोगों की एज हो रही होती है, नहीं मन करता कि उनसे कॉल पे बात हो रही है और तुम उनसे इमोशनली अटैच हो। तो हाँ यार, अगर उन्हें इस चीज़ के लिए, अगर उन्हें किसी चीज़ के लिए बुरा लग रहा है तो कितना अच्छा था, पैसे होते और हम भिजवा देते। तुम अगर इमोशनल आदमी हो तब तो तुम्हें और ज़्यादा फील होगा कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है, क्योंकि तुमको खाली अपना नहीं देखना है। सेल्फिश आदमी का फिर भी परफेक्ट है कि खाली अपना देखना है, अपने में फिर भी ओके है, अपने में आदमी अपना काम चला लेता है थोड़े बहुत पैसों से। लेकिन अगर तुम इमोशनल हो तब तो तुम डैमेज्ड हो, तब तुम्हें और बुरा लगेगा कि तुम पे पैसे नहीं है, ठीक है। और सोशल मीडिया ने तो इस चीज़ को ऐसे कर दिया है कि अरे अगर पैसे आ जाए तो तुम पता नहीं क्या क्या खरीद के क्या क्या बन सकते हो। और वो लुक्स वाली बात पे, मैंने जाकिर खान की अब एक वीडियो देख रही हूँ इंस्टाग्राम पे और मुझे वो अच्छी लगी। उस बंदे ने ये बोला है कि लुक्स मैटर भाई, ठीक है, एंड तब तक मैटर करेंगे जब तक तुम कुछ पहाड़ सा ना उखाड़ लो। तो सोसाइटी ऐसी है कि अगर तुम बदलने जाओगे तो तुमको बदलना है तो तुमको वहाँ टॉप पे पहुँचना पड़ेगा, तब वो तुम्हें बोलेंगे कि हाँ लुक्स डजेंट मैटर। नहीं तो लुक्स, मनी, क्या बोल रही हूँ, बैंक बैलेंस, एवरीथिंग मैटर भाई, ठीक है। नहीं तो फिर वही गली नुक्कड़ की आंटी और अंकलों की तरह, या फिर बेरोजगार लड़के लड़कियों की तरह वही नुक्कड़ पे बैठ के दूसरे लोग की बुराई करते हुए रह जाएंगे और कुछ रखा नहीं है, क्योंकि सेल्फ करने के अलावा कोई और ऑप्शन रह भी नहीं जाता एक पॉइंट के बाद। अब आदमी करे क्या फिर, जब पैसे नहीं आ पा रहे हैं तो आदमी जिसके पास पैसे हैं उसके बारे में ही तो बात करेगा, या फिर जिसके पास नहीं है उसके बारे में बात करेगा। देखो, प्रोडक्टिविटी के अगेंस्ट नहीं हूँ मैं, इस चीज़ के उसमें नहीं हूँ मैं कि वो मनी अबव ऑल, नहीं। लेकिन अगर मैं इमोशनल इंसान हूँ तो मेरे को दूसरे लोगों को जो मेरे जीवन में इंपॉर्टेंट है उनको फील कराने के लिए चीज़ें कि येस दे आर इंपॉर्टेंट। भाई मुझे चाहिए मनी, मैं हाथ से बहुत सामान दे सकते हो बना के, बहुत अच्छी बात है, उससे मेरे एफर्ट से पता लग जाएंगे। लेकिन कभी कभार जब आप दूर रह रहे हो, सब अलग अलग जगह नौकरी कर रहे हैं और आप इमोशनली अटैच्ड हो अपनी फैमिली से भी, तो भाई पैसे चाहिए ना फैमिली को भी फील कराने के लिए, येस यू मैटर। नहीं तो बच्चे दूसरी जगह जाके नौकरी क्यों करते बताओ, गाँव के लड़के लड़कियाँ यहाँ के नौकरी क्यों करते? एट द एंड गोल क्या है कि हाँ अपने परिवार को फुलफिल कर पाएँ। क्यों लोग अपने माँ बाप को घर खरीद के देते हैं, या माँ बाप क्यों बच्चों के लिए घर खरीदते हैं? अगर सब कुछ हाथ से बनाए हुए गिफ्टों से हो जाता तो क्या प्रॉब्लम थी एक सिक्योर फ्यूचर के लिए। और अगर आपको ये बोलना है लेट्स जस्ट लिव इन दी मोमेंट, भाई प्रेजेंटली भी अपने आप को माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करने के लिए भी तुमको अच्छी चीज़ें करना ज़रूरी है। तुम बैठे हो, तुम नल्ले हो, तुम्हें लग रहा है तुम्हारे लिए सब वर्कआउट हो जाएगा, नहीं नहीं हो। अगर तुम डिप्रेस हो तुमको थेरेपिस्ट चाहिए, थेरेपिस्ट के लिए पैसे चाहिए। अगर तुम्हें नहीं अच्छा लग रहा तुमको पहाड़ों पे जाना है, अच्छी हवा में सांस लेना है, वरना जितने लोग दिल्ली में हैं और जिनको पॉल्यूशन से ऊपर उठना था वो यहाँ पॉल्यूशन में नहीं है। जिन पे बहुत पैसे थे वो कुछ टाइम के लिए छुट्टी वुट्टी लेके वर्क फ्रॉम होम लेके जा चुके हैं शहर के बाहर, वो अपने फेफड़े बचा के निकल गए हैं। पैसों से जीवन भी बचता है। ऐसा होता है तो कोविड में इंजेक्शन इतने महंगे क्यों बिक रहे थे? सब्सिडाइज रेट पे तो सरकार ने वो इंजेक्शन भी नहीं दिए ना, और दिए भी तो कितनों को फ़ायदा हुआ बताओ। ब्लैक मार्केट में हुआ ना सब कुछ, जान बचाने के लिए भी तो पैसे चाहिए थे ना। इन शॉर्ट, कोई भी हिस्ट्री का बड़ा मूवमेंट उठा लो, इट विल रिवॉल्व अराउंड मनी। बहुत पुराने पीछे मत चले जाना, ठीक है, हमारे उसमें मत चले जाना, कॉलोनाइजेशन में, उसमें यही तो प्रॉब्लम थी कि हम गरीब थे भी बोलो, और गरीब हमारी सोच ही नहीं ऊपर बढ़ पा रही थी, दूसरों के लिए काम करके हम खुश थे। मतलब तुम ये कह लो सोसाइटी का इतना ख़राब सा सीन है। मैंने एक जगह एक आर्टिकल पढ़ा था कि आजकल क्या करता है कि अभी भी लाइक इंसानों से वो सीवर वगैरह साफ़ कराते हैं, जो कि हेल्थ हजार्डियस होता है, ठीक है। ये एडिटोरियल पेज पे आया हुआ था एक दिन, बट ये इस चीज़ के लिए रिलेटेड नहीं था। बेसिकली वो आर्टिकल इस चीज़ के लिए था कि ये सही नहीं है और ये ऑफेंसिबल है, ठीक है। तो ऐसे एक डिस्कशन चल रहा था, वन ऑफ माई फैमिली फ्रेंड्स, तो ऐसी बात है। और अंकल का पॉइंट ये था, क्योंकि अंकल भी बड़ी एज के हैं, ठीक है, तो अंकल का पॉइंट ये था कि बाबा बताओ क्या करेगा इंसान, कहाँ से स्किल्स आएगा। मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ, मैं अपनी एजुकेशन पूरी बांटने की कोशिश कर रही हूँ कि नहीं नहीं ये गलत है, ऐसे फिर डिग्रेडेशन होता है, ठीक है। और वो लोग आगे फिर इस चीज़ में, वो चीज़ उनकी फैमिली में चली आती है, इस चीज़ से कास्ट में भी और ज़्यादा मतलब डिफ्रेंशिएशन क्रिएट होता है, जो कि सच बात है। देखो तुम इंडियन सोसाइटी में रह रहे हो, जो चीज़ें तुम पढ़ोगे, देखोगे, नोटिस करोगे, तुम्हें रियलाइज़ होंगी थोड़ा थोड़ा करके, ओके। जब ये सब पूरा कॉन्वर्सेशन चल रहा है, अंकल का पॉइंट ये है, वो इंसान 40-45 साल का हो चुका है श्रेया, और वो इंसान यही करना जानता है,
मैंने बोला किसी को सीवेज साफ करना ही आता है सिर्फ, ओके, और मैं उसको मना करूँ कि ऑफेंसिबल है तो नहीं। तो उन्होंने अपने गांव का इंसिडेंस बताया कि मेरे यहाँ पे तो वो आता है कि और सर कब साफ़ करना है, उसके लिए वही 1000 रुपये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे वो लेके अपना दारू पीना है रात को। और अंकल इस कंसेप्ट से ओके है। हम एक ऐसी सोसाइटी में रह रहे हैं जहाँ पे इस कंसेप्ट से लोग ही ओके हैं। तो तुम कह रहे हो पैसों की ज़रूरत नहीं है, भाई पैसों की ज़रूरत है। दुनिया तुमको नीचा दिखाएगी जब तक तुम्हारे पास खुद के पैसे नहीं है ना। तुम्हारे इन शब्दों की एक रत्ती वैल्यू अगर हो जाए तो मेरा नाम बदल देना। कितनी भी ओपन माइंडेड फैमिली हो, कब तक ओपन माइंड रखोगे? और वो भी ओपन माइंडेड फैमिली वो वाली होती है जो अमीर होते हैं, जिनका बच्चा बिजनेस का पार्ट बनने वाला होता है। एंड कुछ अमीर माँ बाप को तो नहीं समझ आते बच्चों के इमोशंस, फिर क्या करना है? एट द एंड इट विल ऑल रिवॉल्व अराउंड मनी। तुम घूमना चाहते हो, तुमको अच्छा लगना है, तुम कम पैसे में घूमो, ज़्यादा पैसे में घूमो, पैसे तो चाहिए। घर पे बैठे बैठे तुमको रियलाइज़ होगा कि शिट, हाँ, तुम्हारे रिलेटिव्स, तुम्हारे सब लोग जो भी बात बोलते हैं, जब तुम पैसे कमाओगे तभी तो तुमको रियलाइजेशन हिट होगा कि अरे हाँ यार, मेरी एक खुद की लाइफ है, एक इंडिविजुअलिटी है। नहीं तुम्हें क्या लग रहा था, उन्हें मम्मी पापा के पैसे लोगे और तुम कहोगे तुम एक इंडिविजुअल इंसान हो और उनको ये बातें समझ आ जाएंगी? नहीं भाई, लोगों को सीवेज सिस्टम जो लोग साफ़ कर रहे हैं उनका कंसेप्ट भी समझ नहीं आ पा रहा है। उनका पॉइंट ये था कि आगे जनरेशन में जाके फिर उसकी जनरेशन ये चीज़ नहीं करेगी, बट ऐसा कैसे पॉसिबल है? वो भी फिर अपने बच्चे को तो यही सिखाएगा ना। पूरा पॉइंट ही यही है कि पूरे खानदान में किसी को काम नहीं करना चाहिए, इट इज़ ऑफेंसिबल। बट क्या ये पॉइंट समझा गया? नो। बट अगर मेरे पास पैसे होते और मैं कोई अच्छी ऊंची पोस्ट पे होती तो मेरी बातों कैसे कर, एकदम सही कह रही हो तुम, परफेक्ट। नहीं, बट क्योंकि आई एम बेरोजगार नल्ला तो मेरी बातों की वो इज्जत नहीं थी। मुझे बोल देगा नहीं यार ये तो यही काम होता है, ऐसा थोड़ी होता है। अगर पढ़ाई भी जा रहा है तो भी, जब तक आप अपनी एजुकेशन का इस्तेमाल अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल करने के लिए नहीं कर रहे हैं, वो एजुकेशन आपके पर्सनल ग्रोथ के लिए ओके, बट आपको अगर एज अ पर्सनैलिटी ग्रोथ चाहिए, नॉट ओके। क्योंकि बहुत बार आप घर पे रह के ग्रो नहीं कर सकते, बाहर जाना है, पैसे चाहिए। माँ बाप के पैसों से अगर आप बाहर चले भी गए तब भी आपको उनको कॉल कर करके पैसे चाहिए। कैसे मूव ऑन करोगे आप अपने जनरेशनल ट्रॉमा से अगर आपके पास खुद के ही पैसे नहीं हैं? इंट्रोस्पेक्ट करोगे तो बहुत सारी बातें समझ आएंगी। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लाइफ में हर चीज़ से मूव ऑन करने के लिए। एवरी ट्रॉमा यू हैव एवर बीन थ्रू, जो चीज़ तुम्हें बहुत